हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 7 है। जनजातियाँ, खनाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय हैं। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन हमें बन सकता है। तो हम बता दें कि सीटेट की तैयारी के लिए हम लोगों का इस पेज में क्या क्या देखने को मिलता है। पहला तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका डिस्कशन एक एक चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट वाइज, ठीक है। दूसरा है 6 to 8 की क्लास की एमसीक्यू चलता है। और तीसरा जो है ना वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चलता है, जिसमें हम लोग डेली एक सेट को कर रहे हैं। और ये जो है एटलीस्ट एक सेट में 20 क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। फिर सोशल पेडालॉजी का जो है एसएसटी का पेडालॉजी का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, संग्राम ग्रह की उपाधि किसने धारण की थी। गोंड राजा अमनदास, रमनदास, रामदास और अमितदास। तो आंसर हो जाएगा आपका गोंड राजा अमनदास ने जो है ये आपका संग्राम शाह की उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट है, खोखर जनजाति किस स्थान पे पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिसार। तो ये आपका पंजाब में पाया जाता है खोखर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया। औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं। आंसर है आपका औरंगजेब हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। मतलब किसको हराकर अपना अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के समाज को जनजातियां कहा जाता है। पहला, सामाजिक नियमों व कर्मकांड को न मानने वाला, असमान वर्गों में विभाजित न होने वाला, नातेदारी के संबंध से जुड़े हुए, उपयोग सभी। देखिए हम लोग का जब इस चैप्टर में हम लोग जनजाति के बारे में पढ़े थे और जनजाति से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, इस ये लोग ना किसी तरह का सोसाइटी का जो नॉर्म्स होता है ना, जो कंडीशंस होता है, जो आपका नियम होता है ना, या जो भी होती है, इसको ये फॉलो नहीं करते, उसको वो सब नहीं मानते हैं। और ये ना जैसे कि ऊंचा नीचा जाति, इस तरीके से ये वर्गों में विभाजित नहीं होता है, ठीक है। छोटा बड़ा, नीच जाति, छोटे जाति, बड़े जाति, जो भी होते हैं ना, जो हम देखने को मिलता है अलग ई में। तो ये सब जो है इसमें ये विभाजित नहीं होता है, ये नातेदारी से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन आपका ये है कि ये लोग ना किसी तरह का अपने परंपराओं को या संस्कृति को सजो कर रखने के लिए किसी भी तरह का लिखित दस्तावेज को नहीं रखते हैं, ठीक है ना। लिखित दस्तावेज नहीं रखते, बल्कि ये बोलचाल के भाषा में ही अपने आप को, अपना संस्कृति को बचाए रखते हैं। वो कैसे, तो मान लीजिए कोई दादा रहेगा ना, वो पापा को बताएगा, पापा हम लोगों को बताएंगे, फिर हम लोग अपने बच्चे को बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने परंपरा को मतलब कि सजो कर रखे हैं कि भाई ये परंपरा है कि हमें दिवाली के दिन जो है मतलब कि पूजा करना है, मांस मछली नहीं खाना, ठीक है। ये हम लोग जो है सदियों से चलते आ रहा है। तो इसको हम कहीं लिख के नहीं रखे हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खनाबदोश कौन से। बंजारे, भील, गोंड, कोली। तो देखिए बंजारे जो होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं तो ये व्यापार भी करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह का जो ऐसी चीज़ें जो दूसरी जगह नहीं मिलती है, ठीक है, या एक जगह जो बहुत सस्ती है दूसरी जगह महंगी होती है, तो उसे ले जाकर वहाँ बेचते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। हमारा आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों की व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, रथकारों के लिए क्या कामकाज तय किए गए थे। रथों और गाड़ियों का निर्माण करना, मंदिरों का द्वार बनाना और मूर्तियाँ स्थापित करना। मंदिरों का द्वार बनाना, ठीक है। तो ये तीनों काम इसका था। तो हमारा आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंजारों का कारवा क्या कहलाता है। का कारवा सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा फंस गया है। तो देखिए बंजारों का कारवा क्या कहलाता है। टांडा, कारवा, समूह और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंसर ए टांडा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए नए तरीके प्रयोग किए। गेहूँ, चना, चावल, मक्का। तो ये लोग चावल की खेती में जो है नए नए तरीके को जो है अपना प्रयोग किए थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चावल की खेती में, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि
स्थानीय कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? गोंड लोग, भील जनजाति, चेड़ जनजाति, खोकर जनजाति। तो याद रखिएगा गोंड लोग जो है ये आपका स्थानीय स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। स्थानांतरीय कृषि पता है क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि आज एक जगह पे हम लोग कृषि करते हैं, ठीक है, 2 साल 3 साल करते हैं, उसके बाद वो भूमि जब बंजर हो जाती है ना, तो फिर हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। इसको स्थानांतरीय कृषि कहते हैं, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन सा बन गया? हिंदू, सिख, जैन और मुस्लिम। तो क्या कौन सा बन गया? तो आंसर ये हो जाएगा हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातियां किस प्रकार अपना जीविकोपार्जन इसको कहते क्या है? ठीक है, लगता है कि मिस प्रिंटिंग हो गया है, करती थी, यानी किस तरीके से अपने जीवन का पालन पोषण करती थी, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? खेती करके, पशुपालन करके, शिकार करके, तो ये सभी करके करते थे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया था? मीर कासिम, मीर जुमला, मीर जाफर और बाबर। हमारा आंसर हो जाएगा मीर जुमला, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी, मीर जुमला के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन से है? अहोम, मंगोल, गोंड, बुंदेल। तो ये लोग जो थे मंगोल लोग थे, ठीक है। ये आपका आपका बहुत ही कुशल शिकारी संग्राहक जनजाति के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खक्खर लोगों के मुखिया कमाल खान खक्खर को बादशाह बनने क्या बनाया था? मनसबदार, मुख्यमंत्री, सेनापति, राजस्व मंत्री। तो मनसबदार बनाया था। हम लोग देखें ना कि धीरे धीरे ये जो जनजाति लोग थे ये बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या किए थे, राजा अकबर जो था एक जनजाति का खक्खर लोगों की जो मुखिया था कमाल खान, ठीक है, इसको जो है मनसबदार बना दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? 1590, 91, 60 और 40 में। तो ये आपका 1591 ईस्वी में किया था, यानी आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अहोम समाज कुलों में विभाजित को क्या कहा जाता है? बंटवारा, तकसीम, खेल, कुल बांटना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? खेल कहते हैं। तो देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न का चांस हो सकता है कि अहोम समाज जो है जब भी अपने आप को कुलों में विभाजित कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको खेल कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हीं ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई? सुनार को सोनार होता है, लोहार को, बढ़ई को। तो इन सभी को जो है आपका इन सभी को जो है जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी। क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लोग थे, ठीक है, वो लोग मतलब कि धीरे धीरे वो लोग अमीर होते गए, थोड़ा सा मतलब कि क्या कहते हैं, मजबूत होते गए। तो जैसे जैसे ये लोग मजबूत होते गए ना, तो वो लोग जो है अपने आप को जो है जातियों में रखने लगे। और तब जो है ब्राह्मण लोग जो है ये इन लोगों को जो है एक जाति के रूप में मान्यता दे दिया गया था, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा वहाँ पे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर अपने शासन की कमाल संभाली थी? पुत्र के, पति के, पिता के। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र के हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसके पति जो है बहुत ही कम टाइम में मतलब कि उनका डेथ हो गया था और इसका बेटा बहुत छोटा था, ठीक है। तो ये अपने पुत्र के नाम पे ही जो है अपना शासन को संभाली थी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहोम राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वो क्या कहलाते थे? पाइक, भुइयाँ, कोच, हाजो और बुरंजी। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइक कहते हैं। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से, देखिए इसमें क्या होता था, जबरन काम, मतलब जो लोग काम नहीं करना चाहते थे ना उन लोगों से जबरन काम करवाया जाता था, उसको पाइक कहा जाता था, ठीक है। यह अहोम राज्य में होता था। नेक्स्ट है, पाइक कौन थे? भूस्वामी थे, जबरन मजदूर थे। तो अभी हम लोग देखें जबरन काम होता था तो जबरन मजदूर थे, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? बलूच थी, नागा थी, अहोम थी, मुंडा थी। तो ये आपका बलूच थी, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा बलूच। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में बहुत सारी जनजाति है जिसके बारे में हमें वहाँ पढ़ना है, जो कि आपका एक ही क्लास में एमसीक्यू में इतने सारे क्वेश्चन नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो आप चैप्टर ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट में। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस जनजातीय समूह ने असम में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था? खोखर, कोंड, अहोम, बंजारा। तो ये लोग अहोम लोग थे, ठीक है। अहोम से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम भारत में कहाँ से आकर बसे थे? नेपाल, म्यांमार। तो देखिए यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, म्यांमार से आके बसे थे। नेक्स्ट है, बंजारों का कारवा क्या कहलाता था? पाई, खेल, टांडा। इस पहले भी डिस्कस किए कि इसको हम लोग टांडा कहते थे। तो देख सकते हैं ऐसे चैप्टर पे बहुत कुछ है, लेकिन इतना सारा चीज़ तो हो नहीं सकता था, फिर भी जो भी हो सकता था उतने सारे हम लोग MCQ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और भी क्वेश्चन अगर बन सकता है तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अपडेट करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।